अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो यह आ जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा, और सेक इनवर्स सेक कटेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, थीटा। ओके, फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब यहां पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, थोड़ा सा गलत है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुमने प्लस बोला था, ठीक है, ये हो गया du बाई डी एक्स। सिमिलर वे में जब इसको, इस वाले पार्ट को क्या ले लोगे, v ले लोगे, ठीक है, v लेते साथ यहां सब्सटीट्यूशन लगाओगे, सब्सटीट्यूशन के लिए x की जगह फिर से क्या पुट कर देना, साइन थीटा पुट कर देना, साइन थीटा पुट करोगे तो साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा मुझे ओरली पता है, तुम लोग निकाल पा रहे हो कि नहीं बताओ जल्दी, सेकेंड वाले पार्ट का dv बाई डी एक्स। हाँ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 भी रहेगा सामने साइन 2 थीटा के फॉर्मूले के कारण। जल्दी सॉल्व करो, और फिर इसका फाइनल आंसर भी चाहिए। क्या फाइनल आंसर आया ये जिसने सॉल्व किया है, मुस्कान? du बाई डी एक्स dv, हाँ 1/2, ठीक है, करेक्ट है। थर्ड वाले में प्रोडक्ट रूल नहीं, 2 बार डिफरेंशिएट करना, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं, ए और बी कांस्टेंट है। थर्ड वाले को यहां सॉल्व करके एक आध स्टेप बता दूं, देख ले इधर पे, यहां पर सबसे पहले dx बाई dt निकालेगा, dx बाई dt निकालेगा तो a कांस्टेंट हो गया, cos 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 4t, यहां गया माइनस साइन 4t, फिर 4t का करेगा तो क्या आ जाएगा इंटू 4, समझ गया, यहां पर प्लस b साइन 4t का करेगा तो साइन 4t का क्या होता है cos 4t, cos 4t, फिर 4t का करेगा तो इंटू क्या आ जाएगा 4, समझ गया ये चीज। ये तेरा आ गया dx बाई dt का वैल्यू, dx बाई dt, लेकिन तेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करना, तो एक बार और करेगा, एक बार और करेगा तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर आ जाएगा, समझा। तो राइट साइड में देख, यहाँ पर साइन 4t का क्या हो जाएगा, cos 4t हो जाएगा, तो वो 4 और ये वाला भी एक बार और आएगा ना 4, तो ये आ जाएगा -16a cos 4t, ठीक है, -16a cos 4t, और इसका हो जाएगा माइनस साइन 4t, मतलब माइनस 16b साइन 4t, ऐसा आएगा। तो फाइनली इसको लिखेंगे -16x, चेक करो -16x आया क्या थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाले का आंसर आएगा -16x, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में आपको t के टर्म्स में नहीं देगा, ये देगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसका ऑप्शन आएगा -16x। एक बार किया, 2 बार किया, ये आ रहा होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करने पे -16 कॉमन निकालना, -16 जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, x है। लेकिन फिफ्थ वाला, हाँ फिफ्थ वाला डायरेक्ट करना है क्या उसको डिफरेंशिएट, फिफ्थ वाला हाँ डायरेक्टली कर लेना, डायरेक्ट करने पे नहीं आ रहा आंसर, चलो चेक करते हैं, ये हटा दोगे, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया सबका, किसी को प्रॉब्लम जाएगा, हाँ फोर्थ में देखिए, ये वाले को u के रिस्पेक्ट में करना, ये वाले इसको u लिया, du बाई डी एक्स निकाला, समझा, इसको v लिया, dv बाई डी एक्स निकाला, अब तेरे को इसको इसके रिस्पेक्ट में करना था, मतलब तेरे को क्या निकालना पड़ेगा, du बाई
dv निकालना पड़ेगा। तो du by dv के लिए क्या करेगा, du by dx जो तूने वहां निकाला, dv by dx जो तू निकालेगा दोनों से डिवाइड कर देगा इक्वेशन को, तो dx dx कट जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिनका नहीं बना इधर पे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल्स टू tan x प्लस sec x। सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो जल्दी, sec स्क्वायर x, और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। ध्यान से समझना, नॉर्मल क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं देगा कभी भी बोर्ड्स में। जैसे यहां पर आप देख रहे हो dy बाय dx की वैल्यू ऐसी कुछ आ रही, क्लियर। अब आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लेना है, तो दोबारा तुरंत डिफरेंशिएट मत करो, पहले देखो क्या सिंप्लीफिकेशन होता दिख रहा है, क्या सिंप्लीफिकेशन होता दिख रहा है। राइट साइड में sec x कॉमन निकलेगा, sec x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, sec x प्लस tan x बच जाएगा। और ये sec x प्लस tan x देखा देखा है, क्या है इसकी वैल्यू, क्या है y, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये y इंटू sec x, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy बाय dx की। क्या ये समझ में आया सभी को। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन y और सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x प्लस sec x, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। क्या यहां तक आ गया सभी का। हाँ, अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ ना, अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ। तो dy बाय dx की वैल्यू, dy बाय dx की वैल्यू अगर पुट करते हैं, dy बाय dx की ये वाली वैल्यू पुट करते तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर। काफी कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ रहा है, चलो ठीक है, dy बाय dx की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। dy बाय dx की ये वाली वैल्यू dy बाय dx की जगह पे रख देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, इधर पे आ जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है, प्लस ये हो गया sec x, और इधर पे dy बाय dx की जगह पे आएगा y इंटू sec x। ओके, फिर कॉमन क्या निकलेगा, y इंटू sec x कॉमन निकल जाएगा, y इंटू sec x निकल गया कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, tan x प्लस sec x। समझ में आया ये पूरा, tan x प्लस sec x, और tan x प्लस sec x की वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर इंटू sec x। यहां तक समझ में आ गया, बट स्टिल जो प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हुआ है, तो अब हम y की वैल्यू रखते हैं या y स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं y की वैल्यू रखता हूं तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर tan x प्लस sec x का होल स्क्वायर इनटू ये क्या हो गया sec x। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ना वो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये पूरा टर्म लाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं या साइन कॉस में बदल सकते हैं, साइन कॉस में बदलेंगे तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस में बदलते देखो क्या होगा, जल्दी से बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस एक्स। ओके, फिर उसके बाद नीचे में आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स, ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर इधर पे कॉस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, नहीं, या फिर ऐसा करते समझो, इधर 1 प्लस कॉस साइन एक्स एज इट इज, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, फिर 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसका होल स्क्वायर एज इट इज, यहां पर लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। फिर क्या होगा, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स ऑलरेडी है, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। क्या जो लाना है उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, देखना पड़ेगा एक बार। क्या प्रूफ करना है हमें, ऊपर में कॉस चाहिए, नीचे 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, यहां तक आया समझ में। फिर उसके बाद देखो नीचे 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ पर 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, ऊपर में a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ऊपर से एक कॉस और नीचे से एक कॉस कटेगा और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
तो हो सकता है मैंने एक आध दो स्टेप थोड़ा बड़ा कर दिया होगा और कुछ इजियर अप्रोच होगा, लेकिन यहां से 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो गई। ठीक है, हाँ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कौन सा? ये अगर किसी को नोट करना है तो कर लो। 4th का कौन सा बोल रहा है? ये वाला? हाँ, क्या बताना है? 6th इधर है। हाँ, साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू रूट पाई। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने टेस्ट वगैरह में दिया था, शायद नहीं दिया था क्या? इस टाइप का एक दिया था, हाँ। हाँ, और किसी को नीचे वाला सॉल्यूशन देखना है? किसी को हो गया? हम्म, जल्दी सॉल्व करते जाओ, जहां जो डाउट है पूछते जाना। हम्म, अच्छा ये बताओ, किसी ने पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है क्या? नहीं किया? तो एक काम करो, फोटो खींच के रख लो उसका। ठीक है, अगर लाइट गोल हो गई ना तो पूरा लिखा हुआ मेरी भी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पावर कट हो गया तो। ठीक है, हाँ हाँ ले लो, ताकि फिर इधर उधर चेंज भी करूंगा तो भी तुम लोगों को दिक्कत ना जाए। ठीक है, अभी कौन सा देखना है बताओ जल्दी। हम्म, चलो सॉल्व करते जाओ, जहां जो प्रॉब्लम है पूछते जाओ। नहीं आया ठीक से? आ गया, हाँ ठीक है। देखा पैनिक में? कॉस एक्स स्क्वायर यहाँ तक सही है, फिर उसके बाद ये भी ठीक है, फिर उसके बाद रूट पाई डाला, ठीक है। रूट पाई का स्क्वायर पाई हो गया, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये प्लस क्यों हो गया? ये इनटू है ना? इनटू है ना, है ना? तो ये हो जाएगा -2 रूट पाई। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, हम्म, क्या नहीं किया तो चलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है सही। ठीक, हाँ बस इसको पहले ही अगर हम साइन कॉस में बदल देते तो ज्यादा आसान होता क्या? शायद ज्यादा आसान हो जाता क्या? हाँ, ये वाले क्वेश्चन को जो अभी हमने सॉल्व किया, अगर हम पहले ही इसे साइन कॉस में बदल के कर देते तो ज्यादा आसान हो जाता क्या? है ना? मे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता था। ये y को 10 10 प्लस सेक जो है ना, तो जैसे ये 10 को अगर हम लिखते मान लो साइन बाय कॉस और इसको 1/cos, तो ये क्या हो जाता? y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/cos x, ऐसा हो जाता। अब सीधा अगर क्वोशिएंट रूल लगाते तो हो सकता है ज्यादा आसान हो जाता। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस वो मेथड। तो वो तुम लोग करके देख लेना, है ना? वो इतना कर सकते हो घर में एक्सपेरिमेंट। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? 1/2, ये ठीक है। ठीक है, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको तुमने दोबारा से y लिखा? हाँ, 1/2y
1/2 नहीं लिखा, अच्छा बाद में लिखा, हाँ, और ऊपर में tan का होता है sec स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/4 रूट एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां तक आ गया। अभी प्रॉब्लम जा रही है, न्यूमरेटर में 1 + y⁴ लाना है तुमको, है ना। तो y की वैल्यू तुमको पता है, y⁴ करो, इसको क्या बनेगा, y² क्या बनेगा, y⁴ क्या बनेगा, tan² रूट एक्स, है ना, tan² रूट एक्स हो जाएगा वो। फिर tan² थीटा क्या होता है, tan² थीटा, हाँ, sec² थीटा क्या होता है, 1 + tan² थीटा, वो आइडेंटिटी लगा दो 10th वाली, हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर, 6th। जो जिसमें प्रॉब्लम जा रहा है पूछते जाना ना। 2465 1/1, एक मिनट। सर 7th 7th, हाँ, जस्ट अ सेकंड बता रहा हूँ। 7th क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रहा है, 6th बन गया क्या, 6 का आंसर क्या आया, एमसीक्यू है, इसलिए आंसर मुझे चाहिए एकदम प्रॉपर। हाँ, 2√π ये ऑप्शन में है, -2√π ये भी ऑप्शन में है, -2√π, हाँ, -2√π सही है। तो 6 का आंसर आएगा -2√π, -2√π। ओके, 6th वाला, हाँ ठीक है, बता रहा हूं, 1 मिनट पहले तुम 7th समझ लो, फिर मैं 6th बता देता हूं, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में y इज इक्वल्स टू गिवन है √tan√x, ये गिवन है, ठीक है, और प्रूफ ऐसा कुछ करना है। तो ये 7th पहले बता रहा हूं, उसके बाद 6th बता रहा हूं, 7th पहले समझ लो। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। ये किसी का बना है क्या ये वाला क्वेश्चन, मुस्कान, अनुष्का, आदि, ओके। तो dy/dx जब निकालेंगे तो यहां पर √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, तो ये हो जाएगा 1/2√, ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज आएगा, क्लियर, इनटू चेन रूल लग रहा है तो dy/dx ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा, tan√x। क्या ये पहला स्टेप क्लियर हो गया राघव, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये देखो, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं y से, समझ में आया। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y इनटू, अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डेरिवेटिव sec² x, तो ये हो जाएगा sec² और x की जगह पे क्या आ जाएगा, √x। फिर √x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है 1/2√x, तो ये हो जाएगा 1/2√x। क्या ये पूरा समझ में आ गया। फिर जो हमें प्रूफ करना है, देखो उसमें √x और dy/dx मल्टीप्लाई में है, तो इस √x को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए ना। तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा √x इंटू dy/dx,
राइट साइड में क्या बचा यहाँ पर, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो तुम्हें यहां पर, यहां तक का तो सब कुछ आ चुका है, लेकिन न्यूमरेटर में तुम्हें क्या चाहिए, y की पावर 4 चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज? तो y की पावर 4 कैसे मिलेगा, तो y ये है, तो y की पावर 4 क्या होगा, हम थोड़ा रफ वर्क करके देख लेते हैं। तो उसके पहले y स्क्वायर निकाला, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां पर, tan रूट एक्स आ जाएगा। समझ गए ना? और y की पावर 4 क्या आएगा, tan स्क्वायर रूट एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो तुम्हें इसको y की पावर 4 मतलब 10 स्क्वायर में बदलना है। तो सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, क्लास 10th वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद है ना? तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 4y लिख देंगे। समझ में आ गया? और ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, y की पावर 4 के इक्वल है। तो 1 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4y, ये आ गया रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, और हो गया प्रूफ। आराध्य क्लियर हो गया? Yes, sir. और यश और आयुष तुम लोग कौन कौन से क्वेश्चन में हो? सर 6th में ही था अभी। ओके, सिक्स्थ। अब सिक्स्थ में जिसको डाउट है वो लोग इधर पे देख लो जल्दी से। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहां पर y इज इक्वल टू क्या गिवन है, साइन एक्स स्क्वायर गिवन है। सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो पहले आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ गए? फिर कुछ नहीं, x की जगह पे क्या डाल देना है, रूट पाई। x की जगह रूट पाई डालोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, कॉस रूट पाई का होल स्क्वायर इंटू 2 रूट पाई। क्या ये समझ में आ गया? x की जगह पे मैंने रूट पाई डाला, यहां पर स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो कॉस पाई इंटू 2 रूट पाई। क्लियर हो गया? कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, -1 होती है इसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा -2 रूट पाई। खत्म, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? क्या गलती हुई? हाँ, पता है ना कॉस पाई की वैल्यू? ओके, अगर भूल जाओ तो ग्राफ दिमाग में रखना, ग्राफ से आराम से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है? चलो नेक्स्ट बनाओ जल्दी। 7 तक आई होप सबका हो गया होगा। 8 जल्दी से सॉल्व करना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा आराम से सॉल्व कर सकते हो 8th क्वेश्चन। हाँ, किसका किसका आ गया 8th का आंसर? आ गया 2 बच्चों का, और हाँ ठीक है ठीक है। निखिल 8 7 बना रहा है। पीछे आयुष कौन सा बना रहा है? लक्ष्य 8th में। हाँ, एकदम ऐसे बच्चों जैसा क्वेश्चन है। हो गया? क्या है आंसर? 1 प्लस, ये भी ऑप्शन में है और गलत है, एक्स की पावर 4। चेन रूल लगेगा?
चेन रूल में देखो क्या होता है, पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब जो एंगल है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर इनटू फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, और किसने गलत किया? हाँ सुधार लो, ये गलती मत करना, नहीं तो फालतू के मार्क्स कट जाएंगे। तुम लोग जो गलती कर सकते हो ना, वो क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को पता है, तो वो ऑप्शन में देगा वो गलतियों वाला। तो सबसे पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तेरी भी गलती हुई राघव। हाँ हाँ, लॉग लेके भी कर सकते हो, बिना लॉग लिए भी कर सकते हो, बिना लॉग लिए ज्यादा आसानी से आएगा। देखो बिना लॉग लिए करोगे तो e की पावर cos t का क्या होगा, e की पावर cos t ही रहेगा। फिर cos t का करोगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3t इंटू 3। ठीक है, फिर ये जो दोबारा यही टर्म आया ना, उसको x से रिप्लेस कर सकते हो, वो किया। फिर उसके बाद इसको करोगे तो ये आ जाएगा 10 एक बार नहीं, ये मुझे बताना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं ये बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन ना, ठीक है। एक बार इधर पे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जनरली देखा गया 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो प्रूफ दैट के फॉर्म में आ रहे हैं। आप लोग डिफरेंशिएट तो कर ले रहे हो, लेकिन जो प्रूफ करना है वाले पार्ट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ध्यान दो इधर सारे बच्चे, इसको लॉग लेके भी कर सकते, बिना लॉग लिए भी कर सकते, दोनों मेथड समझना। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली बताता हूं कि अगर डायरेक्टली करना है तो ये x गिवन है, आप सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई dt आ जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा d बाई dt, और इधर पे आ जाएगा cos e की पावर cos 3t, e की पावर cos 3t। ठीक है, यहां तक ओके। अब देखो इधर पे e की पावर cos 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो e की पावर cos 3t का होगा e की पावर cos 3t, यही होगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos 3t, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है चेन रूल, e की पावर x का e की पावर x पे जो भी आएंगे पावर में। तो अब ये हो गया dx बाई dt। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई ये वाली वैल्यू ऑलरेडी किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे x से, तो यहां पर आ गया x, और इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन 3t इंटू 3। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये dx बाई dt की वैल्यू आ गई, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूं, माइनस 3x इंटू साइन 3t। इसी तरीके से dy बाई dt भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, dy बाई dt इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा e की पावर साइन 3t एज इट इज, फिर साइन 3t का क्या होगा cos 3t इंटू 3, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, y से, तो dy बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 3y cos 3t। यहां तक क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, तो यहां पर dy बाई dx आ जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा 3y cos 3t डिवाइडेड बाय माइनस 3x sin 3t। यहां तक आया क्या, एक बार चेक करके बताओ, है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन जो प्रूफ करना है वो प्रूफ नहीं हुआ, ज्यादातर बच्चे यहां पर जाके फंसेंगे। अब समझना आखिरी का 1 मार्क आपको कब मिलेगा, उसके लिए आपको cos 3t और sin 3t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, e की पावर cos 3t गिवन है, समझ गए ना। अब अगर आपको cos 3t की वैल्यू चाहिए तो अब आप दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा ये log x, ये क्या हो जाएगा log e की पावर cos 3t। अब क्या होगा इसके बाद, ये हो गया log x, राइट साइड में ये cos 3t आ गया सामने, और इधर पे क्या बन गया log e बन गया, और log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1, तो ये log x इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर cos 3t, तो cos 3t की वैल्यू क्या आ जाएगी log x, तो न्यूमरेटर में ये क्या बन गया 3y इंटू log x। समझ में आया सबको ये,
डिनोमिनेटर में सिमिलरली -3x इंटू साइन 3t की वैल्यू, तो यहां से देखो साइन 3t की वैल्यू क्या आएगी, लॉग ले लोगे दोनों तरफ, लॉग y, इधर पे क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 3t, तो इधर पे आ जाएगा लॉग y आ जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा। अब चेक करो जो प्रूव करना था हो गया कि नहीं, माइनस तो नीचे का माइनस से ऊपर भेज दिया, y log x नीचे में क्या हो गया x log y। समझ में आया ये चीज? कौन सा क्वेश्चन है ये? y इज इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं, मैं ना एक्चुअली ये मेथड की जगह कुछ शॉर्टकट सोच रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ। कोसेक और कॉट क्या होते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक और कॉट नहीं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, डेरिवेटिव पेयर ऐसा कुछ होता है क्या? कौन से वाले में? नहीं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसा पूछा है उस। अच्छा, एक मिनट में वो क्वेश्चन चेक करता हूँ। ये हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर पूछा ये? हाँ, ये प्रूव करना है एक्चुअली, प्रूव दैट रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है 9th क्वेश्चन में। ठीक है, तो 9th वाला बता दूं क्या? अरे तो इसीलिए तो फोटो क्लिक करने बोल दिया था। इलेवेंथ वाला 2 की पावर x को 3 की पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक मिनट ना, मैं 9th वाला बता दे रहा हूं। अच्छा, 9th क्वेश्चन जिस किसी ने नहीं बनाया देख लेना। तो यहां पर आपको गिवन है y इज इक्वल टू कोसेक कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि कुछ करके मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, वो कोसेक और कॉट इनवर्स को हटा दूं, पहले मैं ऐसा सोच रहा हूं। ठीक है, तो क्या ट्राई करके देखते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी लगाते, एक काम करते, कॉट इनवर्स x को अज्यूम कर लेते थीटा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से अगर इसको कंपेयर करें तो बेस की वैल्यू x आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब इस कॉट इनवर्स को कोसेक में बदल देते। ठीक है, तो कोसेक में बदलने के लिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, h अपॉन p हो जाता है। h अपॉन p हाइपोटेनियस हो गया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया 1, ये किसकी वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक इनवर्स, ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया ये वाला स्टेप? तो यहां पर जो y इज इक्वल टू कोसेक है, और इसके बाद ये जो कॉट इनवर्स था, तो इस कॉट इनवर्स को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों ने इस तरीके से 9th क्वेश्चन सॉल्व किया है? किसी ने नहीं किया इस तरीके से। ठीक है, तो इसको समझो, हर बार देखते साथ डिफरेंशिएट कर देना, ऐसा वाला तरीका छोड़ो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी देख रहे हो ना पैटर्न जो आ रहा है, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि हमेशा देखते साथ डिफरेंशिएट करो? बहुत कम क्वेश्चन है, अगर है तो 1 मार्क वाले वो, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन में ना कुछ उटपटांग चीजें। तो ये y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स और कोसेक कट जाएगा तो क्या बच जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, तो रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है? इनटू अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में हो जाएगा x बचेगा, इस x को उठा के इधर भेजो, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx, और इधर पे आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें भी सीधे सीधे डिफरेंशिएट करने नहीं बोला था, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है पूछते जाओ, बट सॉल्व करते जाओ, पेन चलते रहना चाहिए, फटाफट कुछ डाउट है तो पूछ ले। नहीं समझ में आ गया? इसको तूने थीटा ले लिया भाई, है ना, फिर उसके बाद कॉस्ट कॉट को उधर भेज दिया तो कॉट थीटा हो गया, क्या बचा यहाँ पर x अपॉन 1 बचा। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कंपेयर किया तो बेस आ गया x, परपेंडिकुलर आ गया 1, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाला। अब तेरे को कॉट इनवर्स को कोसेक में बदलना है, क्योंकि यहाँ पर कोसेक लिखा हुआ है, तो कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लगाया तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक इनवर्स ये आ जाएगी। थीटा मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? कोसेक इनवर्स इतनी आ गई, तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स लग दिया, ताकि कोसेक और कोसेक इनवर्स कट गया, तो ये बच गया। आप सीधे डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है। ये कौन से ईयर का है? पिछले साल वाला बुक है क्या ये? ये लोग ये क्यों नहीं देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से साल वाला है, बस ऐसा मेंशन कर देते। कुछ कुछ में किया है। हम्म। मैं सोचता हूँ शांभवी कुछ डाउट पूछेगी। हाँ, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ वाला लॉग लेके करना अच्छा रहेगा। लॉग ले लोगे तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग ई एक्स पावर में एक्स बाय वाई सामने आ जाएगा, एंड देन उसके बाद करना है। और इसके बाद लॉग लेने के बाद भी सीधा सीधा नहीं करना, वाई को एक तरफ रखना, फिर पूरा एक्स वाला दूसरी तरफ रखना। ये वाला इरेज कर दूं क्या, नाइन्थ वाला जो मैंने सॉल्व किया है? और पूछते चलो, किसी का अगर कोई डाउट है 9 के पहले 10 के पहले किसी भी क्वेश्चन में, तो पूछते जाओ। और ट्वेल्थ वाला देखो इधर पे सीमा, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x बाय वाई, लॉग ले लेना दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log ई रेस टू पावर x बाय वाई, तो log x इज इक्वल टू ये हो जाएगा x बाय वाई इंटू log e, ठीक है। तो log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो log x इज इक्वल टू x बाय वाई, इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, y log x इज इक्वल टू x, तो log x को नीचे भेज देना, तो y इज इक्वल टू x अपॉन log x। तो मैं यहां करने के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करना प्रेफर करूंगा। चेक करो एक बार। अब मुझे क्यों क्यों ऐसा पता चला कि भाई यहां तक लाने के बाद डिफरेंशिएट करना है? कैसे पता चला? क्वेश्चन में ही हिंट है। क्वेश्चन में देखो, जहां भी dy बाई dx लिखा हुआ है उसमें राइट साइड में सिर्फ x वाली टर्म है, कहीं y वाली टर्म है क्या? नहीं है। तो अगर यहीं पर डिफरेंशिएट करते तो देखो कोशेंट रूल लगाना पड़ता, नीचे में क्या जाता? वाई स्क्वायर आ जाता, फंस जाते, वाई स्क्वायर को हटा नहीं पाते। समझ गए ना ये चीज? ये सब छोटी छोटी चीजें वो सीखना है तुम लोगों को।
अब 13th क्वेश्चन में क्या पैटर्न होना चाहिए, देखो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आएगा तुम लोगों को। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या सीधे देखते साथ डिफरेंशिएट करना है या कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है, क्या क्या करना है? कॉस पी और साइन पी ये वाली टर्म को उधर आरएचएस में, फिर देखो एक मिनट सारे बच्चे इधर ध्यान देना, 13th क्वेश्चन सुनना। तुम लोगों को ना सॉल्व क्या करना है, पहला स्टेप क्या वो पहले समझना सीखना जो बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर देखोगे x है, cos y वाली टर्म, p कांस्टेंट है ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर साइन y वाली टर्म, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है, इक्वल टू क्या है 0। ये इक्वेशन गिवन है और ये प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है ध्यान से देखोगे ना तो dy बाई डी एक्स तो दिख रहा है, cos p है, ठीक है कांस्टेंट है, और राइट साइड में सिर्फ कौन सी टर्म आ रही है, y वाली टर्म आ रही है, दिख रहा है ना ये चीज। तो इस क्वेश्चन के लिए पैटर्न मैं बता रहा हूं क्या करो। पहले तो ये पूरे को उधर भेजना और फिर ये cos p प्लस वाई को अपॉन में भेज देना, समझ गए ना ये चीज। ये दो स्टेप दिमाग में कर पा रहे हो? क्या आएगा बताओ, लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा x, राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस cos p इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, माइनस कॉस पी इंटू टेन पी प्लस वाई। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब उसको सीधे डिफरेंशिएट करना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स नहीं, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, ताकि लेफ्ट साइड में क्या आ जाए dx बाय dy, और राइट साइड में सिर्फ y वाली टर्म है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो आराम से डिफरेंशिएट कर पाओगे। फिर dx बाय dy निकालने के बाद उसका क्या कर लेना, रेसिप्रोकल कर देना। क्लियर हुआ? ये मैंने हिंट कर दिया है, सॉल्व करो अब इसको। 3-4 स्टेप में आ जाएगा इसका आंसर, ये अगर सही स्टेप फॉलो किए तो। 13th शाम्भवी तुम्हारी कॉपी देखो। हाँ पी कांस्टेंट है। किसी का हुआ क्या प्रूफ 13th? tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, और इधर पे हो जाएगा p प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल करना, यहां तक कर लिया होगा सबने मेरे ख्याल से। यहां तक का स्टेप तो मैंने ओरली डिस्कस कर लिया था। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन माइनस कॉस p इंटू सेक स्क्वायर p प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आ जाएगा cos p dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर पे माइनस, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर p प्लस वाई। फिर इसको उठा के इधर पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितने देर में बनने लायक क्वेश्चन है, अगर सही डायरेक्शन मिल गया तो 2 से 3 मिनट, है ना। लक्ष्य कहीं कुछ डाउट है क्या? इसको क्या बोलते हैं?
नहीं, क्योंकि p कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो बाहर आ जाता है। समझा? अच्छा, ये 13 के पहले किसी का कुछ पेंडिंग है क्या क्वेश्चन? इसके पहले वाला सब हो चुका है, घनिष्ठा हो चुका है सब पूरा? कौन सा बचा है? 11th और किसका डाउट है? 11th 15th में लॉग लेना चाहिए, पहले लॉग लेना चाहिए। 15th इज सिमिलर टू 12th, जो अप्रोच 12th में लगी थी वही अप्रोच लगेगी 15th में। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका नहीं बना बता दू। 2 रेज टू पावर x को विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज टू पावर x करना है, तो इस वाले पार्ट को u ले लो, इस वाले पार्ट को v ले लो, तो आपको निकालना है du बाई dv इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले u इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, दोनों तरफ log लो, तो log u इज इक्वल टू log, अच्छा नहीं, बिना log किए सीधे सीधे आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, a की पावर x के डिफरेंशिएशन का। हाँ, तो ये du बाई dx, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x log a, तो ये बन जाएगा log 2। याद आया ये? इसका जब करोगे v इज इक्वल टू 3 की पावर x लेके, तो dv बाई dx क्या आ जाएगा? 3 की पावर x log 3 ऐसा आ जाएगा। फिर अब आपको du बाई dv निकालना है, तो डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 की पावर x log 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x log 3 ऐसा हो जाएगा। खत्म, यही आएगा इसका आंसर, चेक कर लो। 12th में स्टार्ट कैसे करना है? 12th में पहले तो देखिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ई की पावर x बाय वाई, ये थोड़ी देर पहले मैं बताया था क्या? हाँ, तो अब दोनों तरफ log ले लेना, ये क्या हो जाएगा? log x, इधर पे क्या हो जाएगा? log e रेस टू पावर x बाय वाई। समझ गया ये? अब x बाय वाई आ जाएगा सामने, तो इधर पे क्या बन गया? log e बच गया। क्या ये क्लियर हो गया? इधर पे क्या हो गया? log x, log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी तेरी? 1। समझा? और फिर ये हो गया log x इज इक्वल टू x बाय वाई, यहां तक समझा? अब y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर पे क्या हो जाएगा? y log x इज इक्वल टू क्या हो गया? x। अभी भी मत करना डिफरेंशिएट, log x को अपॉन में भेजना, y इज इक्वल टू x अपॉन log x। अब करना डिफरेंशिएट, और राइट साइड में क्या लगाना? कोशेंट रूल। कैसे पता चला वो रीजन समझ में आया? मैंने क्यों बोला कि अब जाके करना? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x वाला टर्म दिख रहा है तेरे को, समझ रहे ना? हाँ। कौन सा क्वेश्चन है ये? मैं क्वेश्चन अधूरा लिखा हूं लग रहा है, 14th वाला, या फिर डी नहीं, ये 2 मार्क्स का है ना। डी वाई बाई डी टी पूछा होगा, मैंने एक्स गलती से लिख दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी टी, इसको करेक्ट कर लो। सर 13th वाला डिफरेंशिएट करने के बाद समझ नहीं आया। अरे एक मिनट ना, ये इरेज कर दूं क्या? बताओ मुझे, कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है? एक बार क्रॉस चेक करना, कुछ गलती कर रहे हो छोटी मोटी। एक बार आराध्य ये बताना, वाई यहां तक एक्स की वैल्यू निकालने तक क्लियर था तेरे को? यस सर। माइनस कॉस पी इंटू 10 पी प्लस वाई, यहां तक क्लियर था, है ना? फिर उसके बाद dx बाय dy करेगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? d बाय dy, ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस p इंटू 10p प्लस वाई। ठीक है, अब इधर पे ना ये वाला पार्ट तेरा कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर आ गया, तो माइनस कॉस p आ गया बाहर,
tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो जगह सेक स्क्वायर p प्लस वाई, फिर तू अगर p प्लस वाई का करने जा रहा है तो p का तो 0 हो जाएगा और y का 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहीं पर आएगा। ये स्टेप में कंफर्म कर, क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद तुझे निकालना है dy बाय dx निकालना है ना। ये देखिए ये dy बाय dx चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो dy बाय dx के लिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन हो गया ये माइनस कॉस p इंटू सेक स्क्वायर, ये क्या बन गया p प्लस वाई। ओके, देन ये वाली टर्म जो है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो लेफ्ट साइड में आ गया तेरा cos p इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में तेरा हो गया माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर p प्लस वाई। ओके, फिर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर p प्लस वाई। ओके, फिर ये वाली टर्म को भी इधर भेज देना, तो cos p dy बाई डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर p प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यही चीज प्रूफ करनी थी, नहीं ये भी करने की जरूरत नहीं थी, बस जो आया वही प्रूफ करना था, cos p dy बाई डी एक्स, बस यही चीज प्रूफ करना था। चेक कर ले, अभी क्लियर आराध्य, कंफर्म कर ले। यस सर। नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट? हाँ 15th में आया क्या मुस्कान? कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से दोनों तरफ लॉग लिया, यहाँ तक सही है, लॉग ई की वैल्यू 1 हो गई, फिर उसके बाद ये स्टेप गलत किया तुमने, पेन दिखाओ, ये पूरा मैं काट रहा हूँ है ना, तुम ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई है ना, फिर ये माइनस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई होगा, तो यहाँ पर y प्लस वाई लॉग एक्स होगा ना, y प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ये x। समझ में आई ये चीज? अब तुम y कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो जब तुम क्वोशिएंट रूल लगाते हो तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो देखो प्रूफ में आ रहा है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। 14th में कॉस क्यूब है तो चेन रूल लगेगा पहले, 3 कॉस स्क्वायर जो भी एंगल है, 3 नहीं अभी भी गलत है ये, पेन दिखाओ एक मिनट, देखो पहले ना ये कॉस क्यूब है तो ये पूरा एक्स क्यूब के जैसा ट्रीट होगा, तो पहले क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर मतलब 3 कॉस स्क्वायर, क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर 2t, समझ गए? फिर कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर 2t, क्या ये क्लियर हो गया? फिर सेक स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक 2t, क्लियर हो गया ये चीज? तो फिर सेक का करेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, ये 1 मार्क वाला है क्या क्वेश्चन? ये कौन सा क्वेश्चन है? 14 नहीं 2 मार्क्स वाला है। ये समझ में ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था ना, नहीं 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 ये 2 का नहीं, अभी सेक का भी बचा है सेक। हाँ हाँ हाँ। और किसी को कुछ डाउट? 13th समझ में आया ना मैं जो समझाया? ठीक है बना। इसको 14th को, हाँ 14th में चेन रूल लगाना पड़ेगा भाई बहुत बार। 14 बोर्ड में बताऊं क्या?
हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन बताऊं बोर्ड में? 14th, ठीक है। फोर्टींथ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब सेक स्क्वायर 2t। तो सबसे पहले dy बाई dt निकालेंगे। तो पहले तो ये कॉस क्यूब का डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस सेक स्क्वायर 2t। समझ में आया? पहला स्टेप मैंने क्या किया, 3 कॉस क्यूब है तो उसको एक्स क्यूब जैसा ट्रीट हुआ, तो चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इनटू, ये तो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन, फिर यहां पर जो एंगल है एज इट इज आएगा सेक स्क्वायर 2t। समझ में आई ये चीज? इनटू डी बाई डी टी ऑफ, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक स्क्वायर का, तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 2t। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर यहां से यहां तक की पूरी टर्म एज इट इज 3 कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2t इंटू माइनस साइन सेक स्क्वायर 2t इंटू, अब सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 सेक 2t, फिर इंटू डी बाई डी टी ऑफ सेक 2t, फिर सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से यहां तक पूरा एज इट इज आएगा। सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 2t इंटू टैन 2t, क्लियर। फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2, ये आएगा पूरा आंसर। आया? ठीक है, जल्दी करो बाकी क्वेश्चंस। 16 में 16 में अच्छा तरीका सॉल्व करने का क्या है पता है, ये x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर लॉग लो। डायरेक्ट लॉग लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज जो तरीका भी मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा बेटर वे में हो जाएगा। जैसे e रेज टू पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/x, 16 के लिए बता रहा हूं। दोनों तरफ log लोगे तो log e रेज टू पावर y इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा 1/x। समझ में? ये पूरा log का खेल है इस क्वेश्चन में। y आ जाएगा सामने तो ये क्या बन जाएगा, y log e बन जाएगा। इधर पे 1/x है तो उसको क्या लिख सकते हैं, log x की पावर -1 लिख सकते हैं। समझ में आई ये चीज? फिर log e की वैल्यू पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 1, तो यहां पर क्या बच जाएगा y, ये माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस log x हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इधर पे क्या आ जाएगा, dy बाय dx माइनस log x का क्या होता है 1/x, खत्म। अब x की जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है, 1 डालोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। 17 का इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसको u ले लेंगे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा, फिर इनटू साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, cos x का होता है माइनस sin x, नेगेटिव में आएगा माइनस e, इसका आएगा माइनस e की पावर sin स्क्वायर x इंटू 2 cos x, log 1 0 होता है। -17 का आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं। तूने डबल एंगल फॉर्मूला लगा दिया होगा क्या, अच्छा उल्टा लिख दिया। 17 का आंसर आएगा माइनस e रेज टू पावर साइन स्क्वायर x इंटू 2 cos x। ये 17 का आंसर। कितने बच्चों का पूरा बन गया? ओके, तो ऐसा होना चाहिए, इतनी स्पीड कम से कम होनी चाहिए ना। और जिनका जो जो नहीं बना है वो कंप्लीट कर लेना भाई आज घर में जाके। कल या तो मैथ्स का टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का, नहीं हुआ तो फिर फिजिक्स का टेस्ट होगा। नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, मैथ्स या फिजिक्स दोनों में से किसी एक का होगा। ठीक है, तो फिजिक्स वाले सर अभी आते तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैथ्स में होगा तो समझ गए ना कैसा क्वेश्चन दूंगा मैं।
एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन। 23, 24 का तो लगभग करवा दिया, 25 का क्वेश्चन दूंगा पूरा उठा के, ठीक है। ठीक है, फिर चलो एंड करते हैं। किसका कुछ डाउट है तो पूछ लो। आयुष पूरा बना लिया था क्वेश्चंस?